5 अप्रैल 2022। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9 तक। होर पर्वत से वे एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न ही पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और उसके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय मुझसे अपना मुख ना छिपा, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे। अनुवाक्य। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादर करेंगे, क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी समस्त महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। आने वाली पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और प्राणदंड पाने वालों को मुक्त करे। अनुवाक्य। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। ऐ मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। ऐ मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। बीज ईश्वर का वचन है, ईसा मसीह बीज बोने वाला है। वह सभी जो उसके पास आते हैं अनंत काल तक जीवित रहेंगे। अनुवाक्य। ऐ मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो। संत योहन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30 तक। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं?
ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वह नहीं समझ रहे थे, इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।